आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए, जैसा कि आपने कमेंट बॉक्स के ज़रिए व्हाट्सअप के ज़रिए हमसे कहा था कि सर DSSB PGT उर्दू का सॉल्यूशन आप लोग करा दीजिए, तो आप लोगों की रिकमेंडेशन पे और काफ़ी लोगों को इस पेपर का इंतज़ार था, तो आपके लिए हम लोग ये पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो DSSB PGT 2021 में हुआ था। तो आज हम लोग सारे पेपर को सॉल्व करेंगे, यानी कि उर्दू वाला पार्ट जो है जिसमें आपके 180 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं, तो उनको हम लोग बाद में करेंगे। पहले आज हम लोग उर्दू वाले सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना पेन पेंसिल या नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अगर किसी को PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता करके ये PDF ले सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सवाल है पहला, उसको हम सोल्व करते हैं। पहला सवाल है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जो करेक्ट आंसर होगा उसी पे जो है हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुलशन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गुलशन क्या है? बाग है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निशान औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थोड़ा ठहराव, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, शायर रोमान किस शायर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, और आंसर आपको पता ही होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अख्तर शीरानी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाइम के क्या मायने हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हमेशा। अगला सवाल, इंशाइया क्या है? मजमून, अफसाना, नॉवेल या दास्तान? सभी को पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी कि मजमून। अगला सवाल, इकबाल की वफ़ात हुई, आपको बताना है, ईयर बताना है और जगह बतानी है। तो सभी को मालूम होगा इसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1938 लाहौर में। और पैदाइश कहाँ हुई थी लिख लेना, अगर आपको नहीं मालूम है, 1877 सियालकोट में हुई थी, जहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ की भी पैदाइश हुई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो 4 क्वेश्चन है, यानी कि 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मीर हसन से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको सभी को मालूम होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2, आगरा में। कब हुए हैं? 1797 में हुए हैं, और वफ़ात 1869 दिल्ली में हुई है। अगला सवाल, प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सोज़े वतन, जिसमें 5 अफसाने शामिल थे, और इसे बरतानी हुकूमत ने 1908 में क्या कर लिया था? ज़ब्त कर लिया था। और इसी के बाद इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया, जो इनके दोस्त दया नारायण निगम के मशवरे पर शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू का पहला खाका निगार है? बहुत ही ईजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फरहतुल्लाह बेग। अगला सवाल, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको मालूम होगा, ऑप्शन 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ, जो क्या है? पहले नबी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि खुशबू। अगला सवाल, अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या है? तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तंज़ो ज़राफ़त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। रिसाला असबाब बगावत हिंद का मकसद क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुसलमानों के मुतालिक अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करना। आपको पता होगा ये किसने निकाला था? सर सैयद अहमद ख़ान ने निकाला था, असबाब बगावत हिंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। भारत रत्न क्या है? ये इस्म की ख़ास एक सिन्फ होती है, यह कह सकते हैं उसकी इकसाम होती है,
उसी में से सवाल पूछा गया है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 खिताब। और भारत रत्न उर्दू के एक अदीब शायर हैं जिनका नाम आपको पता होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला था। कब मिला था? 1992 में, उनके मरने के बाद। उनकी वफ़ात हुई थी 1958 में और पैदाइश हुई थी उनकी मक्का मुअज़्ज़मा में 1888 में। ये सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हम्द कहते हैं। और जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे हम ऑप्शन ए यानी कि नात कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है गालिब बुरा न मान जो वाइज़ बुरा कहे में गालिब क्या है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला, और गालिब क्या है इनका? तखल्लुस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये सनद से एतबार से सवाल पूछा गया है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बहुत ही आसान सा सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इसमें सनत तलमी है। तो ये आपका एक सेक्शन पूरा हुआ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि DSSB PGT में जो है वो सेक्शन वाइज सवाल पूछे जाते हैं 20-20 करके। तो आपका ये पहला जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब आपका दूसरा चलेगा, जिसमें पहला सवाल है मिट्टी का तेल किसका मजमून है? यहाँ पे आप लोग एक बात ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह से खुलेगा। पहले आपको एक सेक्शन कंप्लीट करना होगा 20 सवाल का, उसके बाद ही आप दूसरे पे जा सकते हैं, और एक बार जाने के बाद आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए आप लोग संभल के कीजिएगा। तो पहला सवाल है मिट्टी का तेल किसका मजमून है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ख्वाजा हसन निज़ामी का है। अगला सवाल दर्ज झेल में इसमें नकरा यानी कि इसमें आम कौन है? तो इसका आपको पता होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बाप बेटे का, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नज़्म के लफ्ज़ी मायने क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है और आपको पता होगा। आंसर हो जाएगा ए पिरोना। अगला सवाल उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया? सभी को मालूम है। आंसर हो जाएगा बी मौलवी मोहम्मद बाक़िर। कब निकाला था? 1837 में निकाला था, दिल्ली से निकाला था, और उसका नाम था दिल्ली उर्दू अखबार, जिसका नाम में बाद में जो हो गया बहादुर ज़फ़ा अखबार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खाका निगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा ये 6 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंसान के अंदर का डैश का एहसास सबसे ज़्यादा कवी है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हुस्न का एहसास सबसे ज़्यादा कवी है। अगला क्वेश्चन मदाह के क्या मायने हैं? सभी को पता होगा, कसीदे का होता है, और आपको पता ही होगा आंसर ऑप्शन 2 यानी कि इसका हो जाएगा तारीफ़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीर अमन का तखल्लुस क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लुत्फ़। नेक्स्ट क्वेश्चन तस्बीब किस सिन्फ़ शायरी का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कसीदे का। अगला सवाल बाग़ बहार क्या है? बहुत ईजी सवाल, ऑप्शन ए दास्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तशबिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नशे की पहली तरंग किसका अफसाना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये है सज्जाद हैदर यलदरम का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी चीज़ को किसी ख़ास मुशाबहत के बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना डैश कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्या कहलाता है? तशबिया कहलाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है उर्दू में नॉवेल लफ्ज़ किस ज़बान से आया है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए बरतानवी ज़बान से आया है। हालांकि इतालवी ज़बान का है, लेकिन उर्दू में कहाँ से आया? बरतानवी से यानी कि अंग्रेज़ी से। क्वेश्चन नंबर 16 है
मुगलिया हुकूमत के आखिरी बादशाह का नाम बताइए। सभी को मालूम होगा मुगलिया बादशाह कौन है, बहादुर शाह जफ़र, जिनको आखिरी वक्त में कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था कैद करके अंग्रेज़ों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 4 किस्से के दरवेश, 4 दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है। अगला सवाल, फासान आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 18 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये रतन नाथ सरशार की तसनीफ़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? सभी को मालूम होगा, आंसर हो जाएगा 3, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू है जिसका नाम, हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है, ये शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 20 है और आपको मालूम हो जाएगा आंसर ए, यानी कि दाग दहलवी का है। तो इस तरह से आपका दूसरा सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे सेक्शन की तरफ। करबल कथा का मौजू क्या है? तो आपको नाम से ही पता चल गया, ऑप्शन ए, यानी कि वाक़यात करबला। दूसरा सवाल है, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, जो 1897 में लिखी है और ये गालिब की सवान हयात है। और अल्ताफ़ हुसैन हाली को सवाने का बानी कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले सवानें लिखी 1886 में शेख सादी की, उसके बाद गालिब की और फिर 1901 में हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिसाला आजकल के मुदीर कौन थे? आंसर हो जाएगा जोश मलिहाबादी और ये दिल्ली से निकलता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की मज़ार किस शहर में है? तो ऊपर सवाल गुजर चुका था, आंसर हो जाएगा 3, यानी कि लाहौर में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किस सूफ़ी की मुदीर थे? क्वेश्चन नंबर 5 है, डिसिप्लिन यानी कि सेक्शन 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी के मुरीद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल किस सिनफ से ताल्लुक़ रखते हैं? सभी को मालूम होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बहुत इजी है और ये हो जाएगा नज़्म से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसमें सवाने भी हैं, खाका भी है और मजमून भी है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर था ऑफिशियल आंसर की में, वो ऑप्शन 4 था, यानी कि मजमून था। हालांकि इसमें देखा जाए तो खाका और सवाने दोनों हो सकती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू DSSS भी इसका आंसर 4 दिया गया था, तो हम भी क्या लगाएंगे, मजमून लगाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 8 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगरा में 1712 में, और वफ़ात कहाँ हुई थी? 1810 लखनऊ में। ये 2 बातें आप लोग जो है वो इसे ख़ास तौर पे याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अजाइबुल कसस किसकी तसनीफ़ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जा सकती है और लगातार कंटिन्यूटी ये वाली सवाल जो है अजाइबुल कसस के ताल्लुक़ से पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपना समझते हैं, मददगार, कवि, हमदम या साथी? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि कवि समझते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है? आपको ये सवाल बहुत पैदाइश से याद होगा, आंसर हो जाएगा सब्र से, जो मुल्ला वजह की तसनीफ़ है। अगला सवाल, कसीदा बाबुल जन्नत का मुसन्निफ़ कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। अगला सवाल, उर्दू के ज़बान का लफ्ज़ है? बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन 3, यानी कि तुर्की। क्वेश्चन नंबर 14, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अल्लामा शुबली नोमानी के क्या थे? शागिर्द थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, परिंदे की फरियाद किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये इकबाल की नज़्म है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मिसरों का वो मजमुआ जिसमें मानवी राब्ता और फ़िक्री तसलसल पाया जाए कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि नज़्म। क्वेश्चन नंबर 17, उर्दू का मनसब क्या है?
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान की सानवी ज़बान। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। शेर कहने वाला क्या कहलाता है? बहुत ही हल्का सा सवाल है और आंसर हो जाएगा शायर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ताज़ा हवा में हवा क्या है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में ताज़ा हवा में हवा क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सिफत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मलिकुश शोरा का खिताब किसे अता किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम ज़ौक़ को अता किया गया था मलिकुश शोरा का खिताब। ये इस तरह से आपका एक और सेक्शन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आपका शुरू हो जाता है। तज़ाद लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो आंसर पता ही होगा, जो अपोजिट वर्ड होते हैं यानी कि उल्टे मायने को तज़ाद कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मरकज़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? तो सबको पता है कि कायम कब हुई थी, 1920 में हुई थी, लेकिन संविधान के मुताबिक तो इसको मिला था 1988 को। आंसर 4 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जिसमें सफ़र के रोदाद या हालात बयान किए जाए उसे क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है उसे क्या कहेंगे? सफ़रनामा कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपको बताना है ये अशार है, ये अशार किसकी नज़म से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ये इकबाल की नज़म से लिए गए हैं। अगला सवाल, अब्दुल हलीम शरर ने रिसाला निकाला। बहुत ही अच्छा सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, ये हो जाएगा दिलगुदास। अब्दुल हलीम शरर से ये वाला सवाल ज़रूर आता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह कब हुआ? सभी को मालूम होगा, आंसर हो जाएगा 8 मई 1800 में। अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है, कैसी मसनवी है वो आपको बताना है। तो सभी को पता होगा ये एक इश्किया दास्तान है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू ने अपनी आगाज़ व इर्तिका का बाकायदा सफ़र कब शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका आंसर शुरू हो जाएगा ऑप्शन 2, 13वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 9, अहमद जमाल पाशा के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज़राफ़त और तनकीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू ज़बान के मायने क्या हैं? तो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ था वो हमने ऊपर पढ़ लिया था और आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लश्कर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुदरती तवाज़ुन बिगड़ने से इंसान को क्या भुगतना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 11 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ये सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, खून सफ़ेद किसका अफसाना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुंशी प्रेमचंद का। इसके अलावा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस सिन्फ़ माफ़ूक़ुल फ़ितरी अनासिर की कार फरमाई होती है? क्वेश्चन नंबर 13 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि दास्तान की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसके ताउन से अंजुमन पंजाब कायम की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कर्नल हार्लाइड के ताउन से। क्वेश्चन नंबर 15 है, इकबाल की सन पैदाइश क्या है? मैंने आपको ऊपर अभी बताया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1877 सियालकोट में। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह आ जाएगा आंसर ऑप्शन 4, बल्कि कलीसा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत मरतबा पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये एक इक्तिबास है, इसमें से एक सवाल है। तो इक्तिबास में छोटी सी काफ़ी लंबा है, तो इसमें आपको आंसर मैं बता देता हूँ वैसे ही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 5 जून। आप लोग इसे जो है वो आराम से पढ़ के इसका आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू की लिसानी तश्कील में किस बोली की बुनियादी हैसियत हासिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि खड़ी बोली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शायर मशरिक़ किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अल्लामा इकबाल को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी गज़ल जिसके अशार बाहम मरबूत हों क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मुसलसल गज़ल कहलाती है।
अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट सेशन आपका शुरू हो जाएगा 5वां। कौन सी किताब फ़ारसी शायरी से मुताल्लिक़ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शेरुल अजम, जिसके मुसन्निफ़ आप लोगों को मालूम होंगे अल्लामा शिबली नोमानी, जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कहाँ से शाये होता था? क्वेश्चन नंबर 2 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अलीगढ़ से, और ये किसका था? सर सैयद अहमद खां का। अगला सवाल, दक्कन से उर्दू की इब्तिदाई का नज़रिया किसने पेश किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नसीरुद्दीन हाशमी, और इनकी किताब है दक्कन में उर्दू, उसमें ये नज़रिया जो है इन्होंने पेश किया है। अगला सवाल, सालिम की कुल कितनी तादाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 8 होती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1921 इलाहाबाद में। अगला सवाल, इल्म उरूज के मौजिद कौन है, यानी कि बानी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 खलील इब्ने अहमद। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, उर्दू अदब में अहयाम गोई की तहरीक कितने अरसे तक जारी रही? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 25 साल, यानी कि ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, आब हयात कितने इदवार में तकसीम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 5 इदवार में तकसीम है, और इसके मुसन्निफ़ का नाम आपको पता होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, जो 1880 में लिखी गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यादगार गालिब के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? मैंने आपको ऊपर बता दिया था, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर तकी मीर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये शेर किस शायर ने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 4, यानी कि ये शेर नज़ीर अकबर आबादी का है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, गालिब के अशार के मजमूए का नाम बताइए। तो इसमें आपको गालिब के अशार का नाम बताना है, यानी कि मजमूए का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दीवान गालिब। हालांकि ओद हिंदी भी उनकी तसनीफ़ है, लेकिन वो क्या है, खतूत का मजमूआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश कब और कहाँ पैदा हुए? तो आप देख सकते हैं काफ़ी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी पूछी जा रही है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादातर याद करें, जो अहम हैं शायर हैं उनके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, उनकी वफ़ात और पैदाइश के ताल्लुक़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1778 फैज़ाबाद में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कॉमरेड किसका अखबार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 का मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये अखबार है कॉमरेड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उर्दू की इब्तिदा कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका अकॉर्डिंग टू आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शुमाली हिंद में। क्वेश्चन नंबर 17 है, मशरिकी हिंद की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं? यहाँ पे पूछा गया है मशरिकी की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 3, क्योंकि मगरबी हिंद की भी पूछता तो वहाँ पे आपको 5 होती, तो यहाँ पे 3 है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस सिन्फ में ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफसाने बे। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो फ़ाइल जो इल्म उरूज में बुनियादी हैसियत रखते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सालिम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मीर तकी मीर ने उर्दू शायरों का तज़किरा किस में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 निकातुश शोरा में, जिसमें 1751 या 52 में लिखा गया है, और इसमें तकरीबन 103 शोरा का ज़िक्र है, और इसकी जो ज़बान है वो क्या है, फ़ारसी है। तो ये बातें आप लोग याद रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आपका नया सेक्शन शुरू हो जाता है, कसीदे के लुग़वी मायने क्या हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कयास के मायने लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
अंदाज़ा। जैसे मैं कयास लगा रहा हूँ कि आपके सवाल जो है वो अच्छे जा रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो के आखिर में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और आपका जो स्कोर आया है, जो आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी 1 महीना ही बचा हुआ है, आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी होगी, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर जो है वो इस पेपर को सोल्व करने के बाद कितना आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिराज औरंगाबादी की कुलियात का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कुलियात सिराज। अगले सवाल की तरफ, सौदा का पूरा नाम क्या है? बहुत ही ईजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मशहूर कसीदा गो का नाम बताइए जिसने कसीदा को बुलंदियों तक पहुंचाया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर इसका आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, ऑप्शन 4, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, खड़ी बोली में किन किन बोलियों की आमेजिश पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सभी, यानी कि हरियाणवी, पंजाबी और ब्रिज भाषा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला अंग्रेज़ी रोज़नामा किसने जारी किया? क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जेम्स ऑगस्टी हक्की ने किया था और उसका नाम था द बंगाल गज़ट। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द बंगाल गज़ट, ठीक है। और इसके अलावा हिंदी का पूछे तो हिंदी का था उत्तंड मारतंड, आप लोग जो है वो इसे लिख सकते हैं। और ये किसी शुक्ल ने किया था, अभी पूरा नाम जहन में नहीं है, लेकिन हिंदी का यही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू कसीदा निगारे में सौदा के बाद अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वो है ज़ोक, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, फसाने अजाइब किसकी दास्तान है? क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, जो शुमाली हिंद की तबाज़ात दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 10, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने निकाला? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सर सैयद अहमद ख़ान ने। अगला सवाल, उर्दू में कसीदे निगारी की शुरुआत कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 2, दक्कन में। अगला सवाल, इनमें से अवामी शायर कौन है? और आपको पता है अवामी शायर का खिताब या लक़ब किसको मिला है? नज़ीर अकबर आबादी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 13, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। लेकिन अगर इसी सवाल में वो पूछ लेता उर्दू का पहला बाकायदा साहिब दीवान शायर कौन है, तब इसका आंसर हो जाता आपका वली दक्कनी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बताना है कि ये किसकी नज़म के अशार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, नज़ीर अकबर आबादी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मीर तकी मीर की लिखी हुई आप बीती का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज़िक्र मीर, और ये भी किस में लिखी गई है? फ़ारसी में। और कब लिखी गई है? 1772 में लिखी गई है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मीर हसन की मशहूर मसनवी कौन सी है? तो सभी को पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सहरुल बयान। अगला सवाल, दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था, जिसमें उन्होंने दक्कन का नज़रिया पेश किया था, ऑप्शन 2, नसीरुद्दीन हाशमी। अगला सवाल, उर्दू गज़ल का इमाम किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हाली। हालांकि इसमें जो है वो ऑप्शन गलत दे रखा है, ऑप्शन भी जो है वो गलत दे रखे हैं। उर्दू गज़ल का इमाम जो है मेरे हिसाब से जो है वो मीर के पास जाना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू DSSB TGT ने जो है उसका आंसर हाली दिया था, तो आप लोग इसका 4 लगाइएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मौलाना शिबली नोमानी की मशहूर किताब कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरुल अजम। अगला सवाल, शुमाली हिंद में उर्दू का पहला शायर कौन है? शुमाली हिंद में आपको बताना पहला शायर कौन है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फ़ाइज़ दहलवी। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब किस हुकूमत ने दिया था?
तो आपको पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन 3, हुकूमत बरतानिया। अगला सवाल, मीर एक बड़े शायर हैं, किस चीज़ के या किस सिन्फ के, आपको जो है वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्लासिकी के। अगला सवाल, जदीद नज़म की बुनियाद डाली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल, किस ज़बान की दो सगी बहनों कहा जाता है, यानी किस ज़बान को दो सगी बहनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर आपको पता ही होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उर्दू और हिंदी को। अगला सवाल, गज़ल का आखिरी शेर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मक्ता। जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सबसे बड़े नज़म गो शायर कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अल्लामा इकबाल। अगला सवाल, नज़ीर अकबराबादी ने कैसी ज़िंदगी बशर की है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलंदराना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, इब्न बतूता के अरबी ज़बान में तहरीर सियाहत की किताब जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है और आंसर हो जाएगा किताबुल रुहेला। आंसर 3 हो जाएगा। और ये कब आए थे, ये आए थे 1333 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन तुगलक का दौर था, यानी कि तुगलक के दौर में ये हिंदुस्तान की ज़मीन पर आए थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, सौदा किस हैसियत से मशहूर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कसीदा गो की हैसियत से मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करबल कथा का मुसन्निफ़ कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ़ज़ल अली फ़ज़ली। और ये शुमाली हिंद की पहली दास्तान कही जाती है करबल कथा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लें, करबल कथा का मुसन्निफ़ फ़ज़ल अली खां फ़ज़ली, वो बिकट कहानी है जो मोहम्मद अफजल की है। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, शायर का नाम बताओ जिसने उर्दू में बाकायदा कसीदा निगारी का आगाज़ किया। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल, मीर अमन दहलवी ने कौन सी किताब मंसूब है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि बागो बहार। अगला सवाल, हरूफ सही का ऐसा मजमुआ जो एक रुकन में तलफ़ुज़ हो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 2, आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और इजी सवाल, ऑप्शन 4, वली मोहम्मद। अगला सवाल, कसीदे की पैदाइश कहाँ हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अरब में। अगला सवाल, करबल कथा किस फ़ारसी किताब का उर्दू तर्जुमा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रोज़तुश शुहदा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, ज़िक्र मीर किसकी खुदनविस्त है। ऊपर ही जा चुका है, आंसर आपको बता दिया गया था, मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे, कसीदे के अमूमन इज्ज़ाए तरकीबी कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। वैसे तो देखा जाए 4 होते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि DTSSB PGT में अकॉर्डिंग टू आंसर की 5 दिया गया है, लेकिन इसका आंसर हम लोग 4 ही कंसिडर करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लामा शिबली नोमानी का। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सबरस का तख्लीक कार कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मुल्ला वजही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सफ़रनामा सियाहत नामा है, ये किसका है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है इसका ये हमारे पास 1, यानी कि नेक्स्ट आपका सेक्शन शुरू हो गया है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाब करीम खां, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हसन निज़ामी की मुनफरद तफसीर है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो करेक्ट हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इल्म फ़हम तफसीर, इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। किस अंजुमन ने उर्दू नज़्म को मकबूल आम बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अंजुमन पंजाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज़ का वो हिस्सा जो एक हर्फ इल्लत पर मुश्तमिल हो कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सा, हा, ज़ाल, साद, ज़ाद, तोय, ज़ोय, ऐन, काफ ख़ास हरूफ हैं, किस ज़बान के हैं? क्वेश्चन नंबर 5 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी ज़बान के हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे मुंह के जिस हिस्से से मिलकर आवाज़ तलफ़ुज़ बाहर होता है वो कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। किसी वाक़या या किस्से को किरदारों के ज़रिए नाज़रीन के सामने पेश करने को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रामा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज किस बड़े अदीबों में से एक है? क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बहादुर अली हुसैनी। अगला सवाल। गज़ल की बुनियाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अरबी कसीदा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 10 तंबू किसकी तसनीफ़ है? तो ये है गालिब की, जो 1857 के गदर पर लिखी गई है और ये फ़ारसी में लिखी गई थी। और गालिब जो है इस तसनीफ़ को मल्लिका विक्टोरिया को दिखाना चाहते थे या उनके सामने पेश करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 11। चंद हम असर किसकी किताब है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये मौलवी अब्दुल हक की किताब है। अगला सवाल। वो आवाज़ जो ज़बान के सतह पर रगड़ जाते हुए मुंह से हवा खारिज करे उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी को खिताब मिला है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शमशुल उलमा का। अगला सवाल। उर्दू के अहम सवाने हैं, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये सभी। और ये तीनों के तीनों हाल ही की लिखी गई सवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। रशीद अहमद सिद्दीकी को कौन सा खिताब से नवाजा गया था? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मश्री से। अगला सवाल। बशीर अहमद हाशमी की किताब कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन खाका है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैर अफसानवी नस्र, क्योंकि आपको पता है नस्र 2 एतबार में तकसीम होती है, एक होता है अफसानवी नस्र और एक होता है गैर अफसानवी नस्र। अगर हम बात करें अफसानवी नस्र में तो उसमें 4 चीज़ें अहम आती हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है दास्तान का, उसके बाद नावल का, उसके बाद आपके लिए अफसाना और फिर ड्रामा। ये 4 सिन्फ जो है वो अफसानवी नस्र में शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उर्दू की गैर अफसानवी नस्र की इसनाफ़ है, तो इसमें आपको बताना है कौन सी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मजमून निगारी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मसनवी बूस्तान ख़याल किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सिराज औरंगाबादी ने। नेक्स्ट डैश ने लिखा है कि रजब अली बेग के तर्ज तहरीर की परस्तिस्की की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चकबस्त। और ये आपका नया सेक्शन है और इसमें आप देखेंगे पहला सवाल सर सैयद की पैदाइश कब हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1817। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है तो इसकी 17 अक्टूबर आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल जे लफ्ज़ है किसका? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फ़ारसी का। ये वाहिद ऐसा लफ्ज़ है उर्दू में जो सिर्फ खालिस फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हूरी किस मुसन्निफ़ की तख्लीकी किरदार है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर हो जाएगा आपको पता ही होगा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
मरसिया लफ्ज़ से बना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इसमें लिखा हुआ है, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए, मरसिया। अगला सवाल आपको बताना है, पटना के रिसाले अलपंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ था। तो थोड़ा सा डीपली सवाल है, एक दो सवाल ऐसा आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इल्म उरूद में शायरी की पहली अलामत कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नज़म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, हकीम मोमिन खां मोमिन की पैदाइश हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1800 दिल्ली में हुई है, इनका आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज झेल में इसमें नकरा यानी कि इसमें आम कौन है। तो एक सवाल थोड़ा सा रिपीट हो गया होगा, आंसर इसका आपको पता ही है, शहर। अगला सवाल, बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है। तो आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का किस्सा चाह दरवेश का तर्जुमा है। क्वेश्चन नंबर 12, अल हिलाल किसका अखबार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जो कहाँ से निकलता था, कलकत्ता से निकलता था। अगला सवाल, उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वली दखनी को। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें से आपको बताना डैश से मुराद है कि ख्याल सतही ना हो बल्कि इंसानी फितरत और कायनात के गहरे मुताले और मुशाबत से का नतीजा हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दीन व सियासत किसकी नज़म है। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अल्लामा इकबाल, दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, यकीन की इकलौती बेटी का नाम सर सैयद ने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उम्मीद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, ये किसका कौल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गालिब को। और ये किसके बारे में कहा गया है, उनके खतूत के बारे में उन्होंने कहा है। अगला सवाल, उर्दू का पहला स्टेट ड्रामा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 4, इंद्र सभा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऐवान गज़ल किसका नॉवेल है। बहुत ही इजी सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 4, ये जिलानी बानो का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का और आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी सवाल है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। मंतूर राणा पटना आएंगे, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तो आपको बताना है मुस्तकबिल है, माजी करीब है, माजी बईद है या हाल ही है। तो आएंगे तो जाहिर सी बात है किस में बात कर रहा है, फ्यूचर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मुस्तकबिल। तो ये सवाल थे तकरीबन 180, जिसको हमने सोल्व करने में तकरीबन 40 से 45 मिनट ले लिए। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी थक गए होंगे, हो सकता है आप इसे 2 पार्ट में देखें। तो इसलिए आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले बच्चों तक जो है वो ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि उर्दू का मटेरियल और ख़ास तौर पे पीजीटी का जो मटेरियल है वो कम अवेलेबल है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों तक तमाम तरह का जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करा सकें। बाकी किसी को डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। शुक्रिया।